मिश्रा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में आज कहा कि गुना कांड पर जो राजनीतिक रोटियां कांग्रेस सेंक रही है उसे बताना होगा कि आखिर दिग्विजय सिंह का गब्बू पारदी से क्या रिश्ता है। तो मध्य प्रदेश में अब सियासत चरम पर है। गुना कांड को लेकर वार पलटवार हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह जहां सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सवालों पर सवाल, वहीं जवाब भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर ही सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि गब्बू पारदी से दिग्विजय सिंह का रिश्ता क्या है, उस रिश्ते को बताएं, उस रिश्ते को साफ करें। दिग्विजय सिंह सवाल नहीं किए जाते। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने अगर सवाल किया है तो वो जवाब दें कि इनके रिश्ते हैं या नहीं, इनका परिचित है या नहीं। पहले इसका उत्तर दें, फिर हम आगे बता देंगे, आगे भी बताएंगे। उन्हीं के समय के फरार माफिया, उनने कहा हम माफियाओं पे बड़ी वाहवाही लूटी, पर जीतू सोनी को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। वो पूरे कार्यकाल में कार्रवाई पता नहीं किस पे करते रहे। सिर्फ राजनीतिक दुश्मनियां निकालते रहे माफिया के नाम पर। हमने कार्रवाई की है। आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले निलंबित हो गए, एसपी बदल गए, कलेक्टर बदल गए, आईजी बदल गए। पर आपने क्या किया था? 2 बच्चे सतना में अपहरण हुए, हम विधानसभा में हल्ला मचाते रहे। डेड बॉडी आई, उसके माँ बाप तिलकते रहे, गोद सुनी हो गई एक माँ की, लेकिन कमलनाथ जी को बिल्कुल भी रहम नहीं आया। सिर्फ झूठ और फरेब से प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने का जो कांग्रेस काम कर रही है, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ये निंदनीय कृत्य है। इस दौर में जब कोरोना काल चल रहा है, हम एक तरफ महामारी से जूझ रहे हैं, उस तरह से दिल्ली में बैठे ट्वीट कर रहे हैं, यहां बैठे ट्वीट कर रहे हैं। हमें मालूम है कि वो लोग गए हैं तो वो रिपोर्ट भी क्या आने वाली है वो पहले से ही मालूम है हमें। कांग्रेस कोई समिति बनाएगी तो कोई तारीफ थोड़ी कर देगी। अभी आप सुन रहे थे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को। अब आपको प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल का गुना कांड पर बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसे कई केस आते रहते हैं, जो गुनाह करता है उसे सुधारने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जो गुनाह करता है उसको तो फिर मतलब सुधारने के लिए करना भी पड़ता है कि किसान की जमीन पर जाकर पुलिस ने उसको, उसके पत्नी को, परिवार को लाठी से पीटा था। मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, दिखवा लेंगे हम लोग। और उसी किसान के ऊपर केस भी दर्ज कर दिया पुलिस ने। देखो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे कई केस आते हैं, जमीन बेच भी देते हैं फिर वापस मांगते हैं, तो सरकार को तो सरकार का काम करना पड़ेगा ना। तो अब नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना, नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, और इसके बाद आपने प्रेम सिंह पटेल को भी सुना। प्रेम सिंह पटेल भी शिवराज सरकार में मंत्री हैं। प्रेम सिंह पटेल कह रहे हैं कि ऐसे मामले आते रहते हैं और इनके खिलाफ एक्शन करना होता है। दूसरी तरफ जब सवाल इस मामले पर, गुना कांड पर विपक्ष उठा रहा है, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया कि दिग्विजय सिंह ने जब ट्वीट किया और सवाल उठाए तो उन्होंने कहा कि गब्बू पारदी को लेकर बताएं, आखिर गब्बू पारदी से दिग्विजय सिंह का संबंध क्या है। तो गुना कांड में हालांकि अब एक्शन भी हो चुका है, कार्रवाई भी हो चुकी है, कलेक्टर और एसपी भी हटाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पर सियासत खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि सरकार में ही बैठे 2 मंत्री अलग अलग बयान भी देते हैं। एक बयान आपने सुना गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, दूसरा बयान शिवराज सरकार में ही मंत्री प्रेम सिंह पटेल का है। प्रेम सिंह पटेल जरूर कह रहे हैं कि ऐसे मामले आते रहते हैं, उन पर कार्रवाई करनी पड़ती है सरकार को, यानी कि इसमें भी एक मत सरकार के अंदर नजर नहीं आता है। यहाँ पर किस तरह की मांग की है आपने? गुनाह का घटनाक्रम अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस कारण सरकार ने गंभीरता से प्रयास किए हैं। आईजी, कलेक्टर, एसपी को हटाया है, 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, न्यायिक जांच बिठाई है। लेकिन दिग्विजय सिंह और गब्बू पारदी का क्या कनेक्शन है, और कॉलेज के जो ठेकेदार हैं, इन सब लोगों में जो गब्बू पारदी है एक आदतन अपराधी जिसके ऊपर 46 मुकदमे दर्ज हैं, कांग्रेस का वो कार्यकर्ता है, इसकी क्या भूमिका है, दिग्विजय सिंह के साथ क्या कनेक्शन है, इसको लेकर के मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। इस घटनाक्रम की जांच गंभीरता के साथ होनी चाहिए। और इधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने वीडी शर्मा के बयान पर ट्वीट कर जांच की मांग का स्वागत किया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह से अनुरोध किया है कि मेरे और गब्बू के संबंधों की जांच वीडी शर्मा को
सौंपी जाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ट्वीट है ये। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मांग पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि गब्बू पारदी से संबंध की जांच की मांग का मैं स्वागत करता हूं और सीएम से अनुरोध है कि वीडी शर्मा को जो जांच की जाए, जांच का नतीजा है वो जांच वीडी शर्मा को सौंपी जाए। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार को भी इस दौरान घेरा है और ये भी ट्वीट में वो लिखते हैं कि ये भी जांच हो कि कब्जा हटाने की कार्रवाई 15 साल तक क्यों नहीं हुई। कल वीडी शर्मा ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा था, गब्बू पारदी और दिग्विजय की कनेक्शन की बात कही थी। पत्र में दोनों के कनेक्शन की जांच की मांग भी उठाई गई थी। दरअसल गुनाकांड में मुख्य अतिक्रमणकारी गब्बू पारदी है। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, गुना पुलिस बर्बरता मामले में एक नया मोड़ आ गया है। भूमाफिया बताकर जिसे पूरे घटनाक्रम का मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो बीएसपी का सक्रिय कार्यकर्ता निकला है। गब्बू पारदी और उसकी पत्नी नागकन्या पारदी बहुजन समाज पार्टी से पार्षद भी रह चुके हैं। पिछले 20 वर्षों से दोनों ही नेतागिरी भी कर रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने गब्बू को जिला बदर करने का प्रस्ताव भी कलेक्टर कार्यालय को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गब्बू के ऊपर हत्या, लूट, डकैती समेत 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गब्बू ने न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद को पाक साफ बताया है। गब्बू ने बताया कि गब्बू के मुताबिक जिस सरकारी जमीन को लेकर विवाद है उस पर वो पिछले 40 वर्षों से काबिज है। मामला ग्वालियर हाईकोर्ट में भी है। गब्बू पारदी ने बताया कि वो नहीं जानता कि भूमाफिया क्या होता है। अब आपको दिग्विजय सिंह का बयान सुनाते हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की मांग का स्वागत किया है और गब्बू पारदी के उनके रिश्तों की जांच होनी चाहिए, ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। दरअसल गुना कांड पर सियासत लगातार हो रही है और दिग्विजय सिंह के गब्बू पारदी से संबंध की जांच की बात प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कही। वीडी शर्मा जी के इस मांग का पूरा स्वागत करता हूँ कि दिग्विजय सिंह और गब्बू पारदी के संबंधों की जांच की जाए और मैं शिवराज जी से भी मांग करता हूँ कि इसकी जांच वीडी शर्मा जी के माध्यम से होना चाहिए। शासकीय जांच के अध्यक्ष वीडी शर्मा होना चाहिए। एक दूसरा, गब्बू पारदी पर हत्या और अटेम्प्ट टू मर्डर अनेक केसेस हैं, क्या उस पर कभी जिला बदर की कार्रवाई की गई? 15 साल के अंदर सरकारी जमीन पे वो कब्जा करता रहा, क्या उसको हटाने की कभी शिवराज सिंह चौहान ने उसको हटाने की कोशिश की? बात यह है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्तियों को शरण देने। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, गुना से शुरू हुई सियासत अब यहां तक पहुंच गई है कि संबंधों को खंगाला जाने लगा है। पहली बात, गब्बू पारदी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कब से ये है? और दूसरी बात, अगर वाकई में इतने आपराधिक मामले दर्ज हैं तो सवाल न केवल बीजेपी की 15 साल की सरकार पर बल्कि कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार पर भी खड़ा होगा। दूसरी बात, संबंधों को लेकर जो जिक्र हो रहा है, क्या कोई सरकार के पास, बीजेपी के पास क्लू हैं, कुछ तथ्य हैं जिससे यह साबित होता हो कि दिग्विजय सिंह से गब्बू पारदी के संबंध हैं? अनुराग, देखिए, अभी तक बीजेपी ने इस तरीके का कोई तथ्य तो पेश नहीं किया है, लेकिन आरोप और जांच कराए जाने की मांग जरूर की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुख्यमंत्री से इस बात की मांग की है कि जो गब्बू पारदी है, इस पूरे मामले में जो भूमाफिया बताया जा रहा है और जिसके खिलाफ कई प्रकरण गुना और उसके आसपास के इलाकों में दर्ज है, एक दो नहीं बल्कि कई 1 दर्जन से ज़्यादा मामले जो हैं गब्बू पारदी पर दर्ज हैं, हत्या तक के गंभीर मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। और इसी बात को लेकर अब सियासत छिड़ गई है कि गब्बू
गब्बू पारदी के संबंध किसके साथ थे, किसका संरक्षण उसको हासिल था। बीजेपी इस बात के आरोप लगा रही है कि दिग्विजय सिंह का संरक्षण गब्बू पारदी के को था और यही कारण था कि वो इतने सालों में इतनी बड़े पैमाने पर अपना साम्राज्य खड़ा करने में सफल हुआ और इतने बड़े अपराध करने में वो सफल हुआ। और इस पूरे मामले की जांच की मांग अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह ने भी इस पूरी जांच का स्वागत किया है और उन्होंने अब इस बात को लेकर जवाबी हमला बोला है और कहा है कि आखिर 15 साल तक हत्या जैसे मामलों में उसके खिलाफ, गब्बू पारदी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अतिक्रमण वो लगातार करता रहा उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। इन तमाम मामलों की जांच भी की जाना चाहिए और साथ में इस बात की भी पड़ताल की जाना चाहिए कि आखिर बीजेपी के नेताओं का संरक्षण किस तरीके से उसको हासिल था। यानी कि तमाम तरह के कनेक्शन अब खंगालने का काम किया जा रहा है ताकि एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जा सके और इसी कोशिश में अब दोनों दल लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने अब इस मामले की भी जांच की मांग उठाई है कि आखिर प्यारे मियां जो भोपाल में यौन शोषण के आरोपी हैं, उनके फोटो और तस्वीरें किस किस के साथ निकल कर आई हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ उनका कितना संपर्क था, इस मामले की भी जांच होना चाहिए और प्यारे मियां के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यानी कि अब जो है पूरा का पूरा मामला सियासत में इस तरीके से उलझाया जा रहा है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जा रही है, एक दूसरे को आरोपी बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस बात के कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है कि मुख्य आरोपी जो था गब्बू पारदी, जो इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है, उसका कनेक्शन किस स्तर पर कितने लोगों के साथ था और आखिर इतने सालों में वो कैसे पनप गया। चाहे वो 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही हो तब उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई और यदि 15 महीने की कमलनाथ की सरकार रही तब भी क्यों कार्रवाई नहीं की गई। ये तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, सवाल एक दूसरे पर उठाए जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि जांच होनी भी चाहिए कि हकीकत है क्या, कब से इस तरह की अवैध कब्जा ये शख्स कर रहा है, किससे इसके कैसे संबंध हैं। रहिएगा अनुराग, आगे भी आपसे बात करेंगे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा बैठक कर रहे हैं। बैठक में सीएम शिवराज और नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हैं। इसके अलावा पीसीसी चीफ कमलनाथ, एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है स्पीकर के जरिए। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा इस वक्त बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पीसीसी चीफ कमलनाथ, एनपी प्रजापति भी शामिल हैं। अनुराग हमारे साथ बने हुए। अनुराग, सियासत तो इस पर भी हो रही है, सत्र बुलाने को लेकर कितना बड़ा हो या ना हो, क्या अब इस सर्वदलीय बैठक से निकलकर अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन आई बाहर? देखिए, अभी जो है तत्काल ये बैठक खत्म हुई है। अभी इसमें निकल कर आएगा कि बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन सत्र बेहद छोटा है और विपक्ष चाहता है कि इस सत्र में उसको सरकार को घेरने के लिए पर्याप्त मौका मिले और इसी के लिए आक्रामक तेवर जो है विपक्ष अपनाना चाहता है, क्योंकि मुद्दे अब कहीं है, चाहे गुनाह की घटना का मामला हो, इसके अलावा किसानों से जुड़े हुए मुद्दों का मामला हो, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी करना चाहती है और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा तो आज की बैठक में नहीं हुई। लेकिन इस बात को लेकर बैठक में चर्चा जरूर हुई है कि विधानसभा में कोरोना संकट के दौरान सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके का किया जाए, किस तरीके से दूरी व्यवस्था को बनाया जाए ताकि विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से संचालित हो सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। हालांकि सत्र की अवधि काफी छोटी है, 5 दिन का ये सत्र है, पूरे समय चलेगा या ना चलेगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश की सियासत है उससे ये लगता नहीं है कि सत्र पूरे 5 दिन चल पाए। लेकिन फिर भी एक सहमति बनाने की कोशिश की गई है कि कब राज्य का बजट पेश किया जाए, कब किस तरीके से व्यवस्थाओं को लागू किया जाए और कौन कौन से विषय विधानसभा में सदन के द्वारा लिए जाएं। इन तमाम मुद्दों को लेकर शुरुआती दौर की चर्चा हुई है, लेकिन जो अंतिम फैसला है वो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय होगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, जो बात आप कह रहे हैं कि एक तो सत्र छोटा है, तब काम ज्यादा होंगे इस सत्र में, लेकिन विपक्ष भी बेहद आक्रामक अंदाज में इस सत्र के दौरान नजर आने वाला है। शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद खबर बालोद से। बालोद नगर के कई वार्डों में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। नगरपालिका लोगों को साफ पानी देने का दावा तो करती है, लेकिन दूसरी तरफ नगर के वार्ड 2 में पिछले 1 महीने से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसकी शिकायत
करने के बाद भी नगर पालिका ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि अब नगरवासी गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं नगर पालिका के अधिकारी अब इसका दोष पीएचई के ऊपर मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, दरअसल नल से है ना एकदम काला पानी आ रहा है और यहाँ तक कि जो अंदर कनेक्शन उसमें भी अंदर पानी पहुँचता नहीं है। पानी तो गंदा है, नहाना के लिए बनता, ना बर्तन मांजने के लिए बनता। कोई टाइम साफ आता थोड़ा से, तो अब गंदा गंदा तो देख रहा है आप लोग। देखो नल में गंदा पानी तो आ रहा है, तो इसको तो पानी को बंद कर देना चाहिए। उस गंदे पानी को जो आ रहा है टंकी से, तो उस टंकी को भी सफाई कर देना चाहिए। और कुल मिलाकर जो पानी टंकी से आ रही है, तो जो कनेक्शन जो पाइप है उनको बदलने की जरूरत है। तो हमारे जो पुराने पाइपलाइन है उसको तो हमने नए से प्रतिस्थापित कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारा जो जल आवर्धन योजना है वो एज इट इज लंबित है। तो जब तक हमारा जल आवर्धन योजना जो पीएचई का है ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, लोगों को थोड़ा दिक्कत जाएगा। संतोष साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं बालोद से और जानकारी के साथ। संतोष, आखिर लापरवाही या खामी कहां है? नगर पालिका की खामी नजर आ रही है या फिर पीएचई इसके लिए जिम्मेदार है? जी, जैसा कि पानी जो सप्लाई की बात की जाए तो इस पानी की जवाबदारी जो होती है और नगर पालिका की जवाबदारी होती है। पीएचई की बात की जाए तो पीएचई का काम तो अभी अधूरा है, पीएचई ने अपना काम पूरा नहीं किया है। लेकिन आज जो भी बालोद जो जिला मुख्यालय के 20 वार्डों में पानी सप्लाई की बात की जाए तो नगर पालिका द्वारा की जाती है, चाहे वो टैंकरों के माध्यम से हो या विभिन्न वार्डों में बोर के माध्यम से हो या फिर पानी सप्लाई के लिए जो टैंक बने हैं उसके माध्यम से हो। और जो बात जो रेलवे कॉलोनी की आई है, ये बोर से सप्लाई किया जा रहा था और बोर जो हुआ था, बोर धंसने के कारण वहां पे गंदा पानी आ रहा था और इसकी शिकायत लगभग 1 महीना पहले भी कर दी गई थी। लेकिन 1 महीने तक नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। नगर पालिका से कहने पर यह कहा जाता है कि हम टैंकर भेजें, लेकिन टैंकर किसी भी समस्या का इस पर्याप्त समाधान नहीं हो सकता, कोई लंबा समाधान नहीं हो सकता। टैंकर सिर्फ 1 दिन या 2 दिन के लिए हो सकती है, लेकिन 1-1 महीने तक गंदा पानी, वो भी कीचड़ युक्त पानी, बदबूदार पानी वार्ड वासियों को परोसा जा रहा है और नगर पालिका इस पर शांत बैठी हुई है। कहीं न कहीं ये बड़ी लापरवाही है, लोगों के जान से खिलवाड़ की बात कही जा सकती है, क्योंकि बारिश का मौसम है। सवाल यही है, लंबे वक्त से गंदा पानी, ऐसा गंदा पानी जो शायद किसी लायक ना हो, शायद खेत में भी इसको ना डाला जा सके, आखिर क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? क्या कह रहे हैं नगर पालिका के अधिकारी? अब जी, नगर पालिका के अधिकारी की बात की जाए तो वो पूरा दोष जो है पीएचई के ऊपर मरते नजर आ रहे हैं कि पीएचई द्वारा नल जल योजना का जो क्रियान्वयन पूरी तरीके से किया नहीं गया। और मैं आपको बता दूं, पीएचई द्वारा ये आज कर रही है, करीब 7-8 वर्षों से नल जल योजना की जो बात कही जा रही है वो क्रिया लागू करने की बात कही जा रही है, कार्य प्रगति पर है, लेकिन इसको लेकर संतोष मैं आपके पास आ रहा हूं और नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। लेकिन सवाल बहुत साफ है, आम जनता परेशान है बालोद की गंदा पानी, और गंदा पानी इतना कि पीना और नहाना तो दूर, शायद वो किसी और लायक ही नहीं है वो पानी। कब तक साफ पानी मिलेगा? क्या खामियां, क्या गड़बड़ियां हैं? क्यों ये गंदा पानी पहुंच रहा है लोगों तक? जी, मेरा जहां तक मानना है कि अभी जो ये गंदा पानी का शिकायत आ रहा है, ये वार्ड नंबर 2 से आ रहा है। यहाँ पर जो बोर था, यहाँ पर जो पानी सप्लाई किया जाता था वो बोर से सप्लाई किया जाता था, और क्योंकि बोर अभी 3-4 दिन पहले वो बोर बैठ गया, इस चक्कर में ये गंदा पानी आ रहा है। वैसे वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट का तो काम तेजी से चल रहा है, पीएचई द्वारा उसको कराया जा रहा है, लेकिन इसकी जहाँ तक बात करें तो इसके लिए हम लोगों ने जगह चयनित कर लिया है और कल वहां पर नया बोर कर दिया जाएगा और उसको कनेक्ट करके ये जो वार्ड नंबर 2 की समस्या है इसका समाधान तो कल ही हो जाएगा। जहां तक बात करें पूरे शहर की, तो पिछले 8 साल से जल आवर्धन योजना जो पीएचई विभाग द्वारा जारी की गई थी वो नहीं हो पा रहा था, और अभी जब हमारी कांग्रेस की सरकार आई है तो वो तेजी से उसमें काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द आज ही हम लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया है, जहाँ पर वो कार्य जारी है, वहाँ पर पंप वगैरह सब लग गए हैं, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसमें अगर अपनी अक्षमता छुपाने की बात नहीं है, और निश्चित रूप से बालोदवासी पानी के नाम से बहुत परेशान है, और इससे मैं भी भली भांति परिचित हूँ कि ये जो विकास जी, हमारे संवाददाता संतोष साहू बने हुए, वो बता रहे हैं कि आज से नहीं बल्कि काफी पहले से ये स्थिति है, गंदा पानी इस क्षेत्र को मिल रहा है।
इतनी देर में संज्ञान क्यों लिया गया? जो आप बता रहे हैं कि अब नया बोर भी वहां पर करा दिया जाएगा। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो अभी जो मैं देख रहा था वो वार्ड नंबर 2 की बात है। जो ये पानी गंदा आ रहा है, इसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से संबंध नहीं है। यहाँ जो है वो बोर के माध्यम से पानी सप्लाई किया जाता है। वो बोर अभी 4 दिन पहले ही बैठा है, तो ये गंदा पानी आने की समस्या हो रही है। तो मैं जो बात कर बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, जरूरत इस बात की है कि आम जनता तक साफ और स्वच्छ पानी पहुंचे। धन्यवाद आपका विकास जी, हमसे बात करने के लिए। संतोष हमारे साथ बने हुए थे। संतोष, आपका भी शुक्रिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर यह कि विधानसभा का सत्र फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण खबर, अहम खबर, बड़ी खबर है। विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित किया गया है। सर्वदलीय बैठक में सत्र स्थगित रखने का फैसला हुआ है। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी प्रोटेम स्पीकर के जरिए, और अब सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जो मानसून सत्र है वो स्थगित रहे। स्थगित रखने का फैसला हुआ है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सर्वदलीय बैठक कॉल की थी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पीसीसी चीफ कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा भी इस बैठक में शामिल थे। तमाम चर्चा के बाद, सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है कि सत्र स्थगित रखने का फैसला सर्वदलीय बैठक में हुआ है। तो सर्वदलीय बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। अभी सत्र को स्थगित ही रखा जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, इससे पहले आपसे जिक्र हो रहा था, बातचीत भी हो रही थी सत्र को लेकर कि छोटा हो सकता है और अगर होगा सत्र तो एग्रेशन मोड में भी विपक्ष नजर आएगा, लेकिन अब सत्र स्थगित करने का फैसला सर्वदलीय बैठक में। अनुराग, बिल्कुल, देखिए सर्वदलीय बैठक हुई थी और इसमें आज प्रोटेम स्पीकर ने बैठक बुलाई थी जो 20 तारीख से शुरू होने वाला है, उस पर चर्चा की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने जो आज की परिस्थितियां हैं कोविड की, इसकी पूरी जानकारी दी और इस पर चर्चा हुई कि इन परिस्थितियों में क्या विधानसभा का सत्र आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान परिस्थितियों में सत्र के संबंध में बैठक आहूत की थी और सत्ता पक्ष के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, हम सब लोग उपस्थित थे और जो विषय माननीय अध्यक्ष। तो विधानसभा का मानसून सत्र सर्वदलीय बैठक के बाद स्थगित करने का फैसला लिया गया है। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।